हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रिजल्ट कैसे रहे। देखिएगा, मीडिया के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी प्रॉफिट 7% रिड्यूस हुआ है। ये जो प्रॉफिट है ये 7% घटा है। और आपको बता दूं कि बाज़ार काफ़ी बड़ी उम्मीद कर रहा था प्रॉफिट के फ्रंट्स पे, और बाज़ार ये उम्मीद कर रहा था कि अभी तक के ऐसे प्रॉफिट्स आएंगे जो हाईएस्ट एवर प्रॉफिट्स होंगे, लेकिन बाज़ार ने उनको मिस कर दिया। और बाज़ार देखना तो चाहता था, लेकिन अब बाज़ार नहीं देख पाएगा उसको प्रॉफिट को। लेकिन एसबीआई ने वो प्रॉफिट क्यों नहीं दिखा पाए, उसका एक मेन रीज़न है, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि 6549 करोड़ की जो मार्क टू मार्केट जो लॉसेज हैं वो इनको हुए हैं। इनकी जो इनकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है वो 6549 करोड़ घटे हैं। और इसका अगर आप इम्पैक्ट देखें तो ये जो इम्पैक्ट है ये प्रॉफिटेबिलिटी पे साफ साफ देखा जा सकता है। और जो है मैनेजमेंट का मानना है कि जब बाज़ार में रेट ऑफ इंटरेस्ट सॉफ्ट होंगे तो ये दोबारा से रिवर्स हो जाएंगे। देखिएगा, ये कहना बड़ा आसान होता है कि ये रिवर्स हो जाएंगे। देखिएगा, जो इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, यानी कि जो अकाउंटिंग बनाने का तरीका है, वो इस बात पे कि आज एट प्रेजेंट में आप क्या एंटिसिपेट करते हैं फ्यूचर के बारे में। अब फ्यूचर में क्या होगा वो M2M के लिए नहीं है। आज आपके पास कोई फ्यूचर्स ऑप्शन है, पोजीशन है, आप कहोगे जी नहीं जी मेरा तो अभी M2M लॉस है, नहीं बाजार में आपने अगर मतलब तेजी कर रखी है, आप ये उम्मीद कर रहे हो जी नहीं बाजार तो आगे बढ़ ही जाएगा, आपको प्रॉफिट हो सकता है बाजार गिर भी जाए। तो ये कोई निश्चित नहीं है। इसीलिए देखिएगा, जो हमारा सी इंस्टीट्यूट है उसने जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया, ये जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड्स है उन्होंने जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया, उन्होंने इस बात को समझा है और उन्होंने कहा कि M2M दिखाना इसलिए कि भाई आज की स्थिति में आपको वो लॉस है, तो वो अल्टीमेटली लॉस है। और SBI की मैनेजमेंट का ये मानना कि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट सॉफ्ट होंगे और थोड़े समय में हो जाएंगे। देखिएगा, ये कोई निश्चित नहीं होता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ये एक मैक्रो इकोनॉमिक्स कंसेप्ट है। और बहुत सारे लोग अभी बोलते हैं कि जी रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़े देर में सॉफ्ट हो जाएंगे। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट सॉफ्ट होंगे। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट गिरने लगे थे ना, तो हम 12% का आसपास का जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट देख रहे हैं जब मैं स्टूडेंट था, और तब से हमने देखिएगा हमने 6% तक देखा है। तो किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि भाई 6% हो जाएगा, और अब बढ़ना शुरू हो रहा है तो लोग ये कह रहे हैं कि जी नहीं जी ये थोड़े दिन में रिवर्स होगा। ये वास्तविकता है और वास्तविकता है के हिसाब से रिजल्ट है। हालांकि मैनेजमेंट एंटिसिपेट कर रही है कि भाई ठीक है ये चेंज हो जाएगा, लेकिन जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनते हैं वो इसीलिए बनते हैं कि भाई आज की डेट में वर्तमान स्थिति क्या है। पर उम्मीद करें कि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट सस्ते होंगे तो हम सबका ही फायदा है, आप सब लोगों का भी फायदा है। बट अल्टीमेटली रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी हायर साइड पे है। सॉफ्ट कब पड़ेंगे ये आने वाली इकोनॉमिक जो कंडीशंस होंगी उनके ऊपर डिपेंड करेगा। और ये हमारे ऊपर नहीं है खाली, ये वर्ल्ड ओवर जो इम्पैक्ट है वो पड़ने वाला है। तो जो चीज़ें 40 साल में रिवर्स हुई है रेट ऑफ इंटरेस्ट की वर्ल्ड में, तो आप ये समझ सकते हैं कि भाई ये साइकिल है। कभी भी ये नहीं है कि अभी हम शॉर्ट में बहुत कम रेट पे थे तो हम दोबारा से कम पे आ जाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। और हालांकि रिवर्सल आते हैं, लेकिन वो रिवर्सल कितने सालों बाद आएगा या कितने महीनों बाद आएगा वो किसी को नहीं पता होता। अब यहाँ पर अगर हम इस रिजल्ट को देखें तो रिजल्ट ऑपरेशनल फ्रंट पे ठीक है, लेकिन हम रिजल्ट एनालिसिस ना पिछले साल से नहीं करते, हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर करते हैं। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि भाई जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बढ़े थे, और जिसकी वजह से 44,600 करोड़ से बढ़कर आपकी जो इंटरेस्ट इनकम्स हैं वो हो गई हैं जो आपने एडवांस दिए वो लोन के ऊपर। तो तकरीबन 2000 करोड़ के आसपास का आपने यहाँ पे गेन किया। इनकम और इन्वेस्टमेंट भी आपकी जो है तकरीबन 700-800 करोड़ के आसपास बढ़ी है। इंटरेस्ट ऑन RBI बैलेंस वो भी आपका जो है तकरीबन 200 करोड़ के आसपास बढ़ा है। अदर इनकम्स जो अदर इंटरेस्ट वाले कंपोनेंट है वो थोड़े से रिड्यूस हुए हैं। अदर इनकम ये है मेन फिगर है जहाँ पर ये इन्वेस्टमेंट के लॉस को राइट ऑफ किया है, 11,880 से घटकर 2,312 करोड़ है। चलिए हम 6,500 की फिगर को ले भी लेते हैं, 6,500 की फिगर को ले भी लेते हैं। पिछले साल के भी अगर सेम क्वार्टर में देखें तो 11,800 पे थे, और यहाँ पर 2,312 करोड़ है। हम 6,500 को हटा भी देते हैं तब भी ये 2,312 करोड़ है। तो तकरीबन 2,500 करोड़ फिर भी कम है अदर इनकम्स में।
इसका मतलब है कि जो आपकी कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं वो इम्पैक्टेड हुई हैं इस बार, और जो इकोनॉमी में स्लो डाउन है उसका इम्पैक्ट भी यहाँ देखा जा सकता है। उसके बाद इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, तो इंटरेस्ट एक्सपेंडेड जैसा आपने इंटरेस्ट बढ़ाया 2-3 हज़ार करोड़ का, वही 2 हज़ार करोड़ आपका पास ऑन हो गया। एम्प्लॉय कॉस्ट, जब आपके अदर इनकम की फिगर नहीं आई और उसके बाद भी आप पिछले साल के मुकाबले बराबर खर्चा कर रहे हो, हालांकि इस साल के जो पिछला जो क्वार्टर था उससे अगर कंपेयर करें तो तकरीबन 2,500 करोड़ के आसपास का कम है आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। चलो यहाँ पर आप कंफर्ट मानते हैं, तो एम्प्लॉय की सैलरी जो एम्प्लॉय कॉस्ट है वो सिमिलर लाइंस के ऊपर है। इसी तरीके से अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में करीबन 2,000 करोड़ के आसपास, 2,100 करोड़ के आसपास की जो है आपकी कमी हुई है। तो कुल मिलाकर पिछले साल से ये भी बढ़ गया, लेकिन पिछले साल से हम कंपेयर नहीं कर रहे, तो ऑपरेटिंग फ्रंट पर ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाए, खर्चे को कंट्रोल नहीं कर पाए, अदर इनकम्स की फिगर आपकी बढ़ गई। तो आपकी जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स हैं पिछले साल के इस पिछले क्वार्टर के मुकाबले में तकरीबन 7,000 करोड़ रुपए साफ हो गए। आपकी इन्वेस्टमेंट की फिगर कोई मान लेते हैं 6,500 करोड़, तब भी 500 करोड़ रुपए आपने गंवा दिए। तो कुल मिलाकर इस क्वार्टर में ये हुआ। पिछले क्वार्टर को अगर हम देखें, पिछले साल के सेम क्वार्टर में 18,974 करोड़ था और 12,752 करोड़ है। यहाँ पे 6,500 करोड़ को हटा लें तब भी भैया फिगर यही आ रही है। इसका मतलब ये है कि अगर हम उस M2M को हटा भी दें तब भी भैया आपकी परफॉर्मेंस सेम है, पिछले साल जैसी ही है। और इसका मतलब है कि आपके बिजनेस में ग्रोथ मिसिंग है अगर ओवरऑल फ्रंट पर आप इसको कंपेयर करें तो। इसीलिए बाजार में जो एस्टिमेट्स थे उनको इन्होंने मिस किया है। और सबसे खास बात है कि शेयर प्राइस में बिल्डअप हो रखा है, यानी कि जिन लोगों ने ट्रेडर्स ने तेजी बनाई है उसमें से बहुत सारे ट्रेडर्स ट्रैप भी हो सकते हैं। प्रोविजंस देखिएगा अपने लोएस्ट लेवल पे, ये हमें पता था कि प्रोविजंस कम होंगे, और इसी के दम पर पूरा मीडिया के अंदर पूरा बाजार SBI के ऊपर बुलिश था। और देखिएगा लगभग SBI ने अपना 52 वीक हाई भी लगाया है इसी हफ्ते के दौरान, लेकिन रिजल्ट उन उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा है। पिछले साल के मुकाबले भी 8,922 के करोड़ के प्रॉफिट के सामने 8,360 करोड़ का प्रॉफिट दिया है। और जबकि आपके लीस्ट प्रोविजंस है, यानी कि आप प्रोविजन सबसे कम स्तर पे है। पिछले साल 10,000 करोड़ का था, पिछले क्वार्टर में 7,000 करोड़ के, तो उसके बावजूद 4,000 करोड़ का है। तो इतना लीस्ट प्रोविजंस आपका आगे चल के होने की भी तो संभावना नहीं है। मान लीजिए कि इन्वेस्टमेंट का भी रिवर्सल हो गया तब भी ये तो चांसेस नहीं है। और जिस तरीके से रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़े हैं इस क्वार्टर के अंदर, अभी जो कल क्रेडिट पॉलिसी आई है, इसके बावजूद अगले क्वार्टर में भी तो भैया रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने की वजह से बॉन्ड की वैल्यू घटेगी। तो अभी ऐसा कंफर्टेबल माहौल नहीं है, हालांकि मैनेजमेंट काफ़ी आश्वस्त है। देखिए, मैं तो आपके सामने सीधी बात बोल रहा हूँ कि जिस तरीके की परिस्थिति है, और मैं आपके साथ ये भी डिस्क्लोज कर दूँ, भाई मेरे FNO में ट्रेडर्स तो होते हैं, मैंने कॉल भी खरीद रखी है, कॉल बेच भी रखी है, पुट खरीदी भी रखी है, पुट बेच भी रखी है। तो मेरी मोस्टली पोजीशंस हेज रहती है, ठीक है जी, और बराबर की साइड में रहती हैं। कभी थोड़ा सा मंदी ज़्यादा रहती है, कभी तेज़ी थोड़ी ज़्यादा रहती है। हाँ, अभी हो सकता है कि हमारी 60% मंदी है, 40% तेज़ी की पोजीशन हो सकती है, तो ये डिस्क्लोजर मैं आपको दे भी दूँ। हालांकि मंदी थोड़ी सी ज़्यादा है क्योंकि हायर लेवल के ऊपर हम बाइंग तो सजेस्ट नहीं करते, क्योंकि हम वैल्यूशंस के हिसाब से भी जो है अपने ट्रेड में इस बात को भी ध्यान रखते हैं कि कोई भी जब बाजार बड़े ऊपर के लेवल पे होंगे तो थोड़ा सा नीचे आने के चांसेस रहते हैं। और हमें लग रहा है कि SBI का रिजल्ट शायद बाजार को तो पसंद नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब से। और अगर बेसिक EPS की भी बात का आप करें तो यहाँ पे 6.8 जो है रही है, जो कि पिछले साल से 7.29 थी और पिछले क्वार्टर में 10.21 थी। तो इसके ऊपर जो है बाजार के अंदर जो ऑपरेटर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, हम जैसे जो लोग हैं जो खुश थे कि भाई इस क्वार्टर में तो भाई लठ गाड़ देगा ये, लेकिन भाई लठ तो ऐसे गाड़ दिए जो उखड़े ही नहीं, ठीक है जी। जो लठ गढ़े ना बाजार में वो उखड़े ही नहीं, इस तरीके का हालत जो है हुई है इस क्वार्टर में। यानी कि जितनी उम्मीदें इससे की थी, मतलब ये ऐसा मान रहा था कि भाई स्टेट टॉपर होगा, यानी कि किसी भी स्टेट बोर्ड में जब एग्ज़ाम होते हैं तो ये मान रहे थे कि भाई ये स्टेट टॉपर होगा, सभी बैंकों का सरताज होगा, यानी कि ये सबसे बढ़िया रिजल्ट देगा और फर्स्ट आएगा ऑल ओवर इंडिया या पूरे स्टेट में फर्स्ट आएगा, ऐसी उम्मीद हो रही थी। लेकिन यहाँ पर परिस्थिति वैसी नहीं है। अब बात करते हैं कि बस पर्याप्त मात्रा में कैपिटल है या नहीं है। देखिए, कैपिटल की इनकी जो रेशियो है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, वो तकरीबन 13 साढ़े 13 रहती है। तो कोई ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छी कैपिटल है इनके पास, बट ये इतनी रखते हैं, इससे ज़्यादा ही रखते भी नहीं है। तो 13-14 के बीच में रहती है। पिछले बार 13.83 थी, पिछले साल 13.66 है। तो थोड़ी सी इनको कैपिटल रेज ही करनी पड़ेगी, तो लोअर एंड की साइड में है।
और CET1 जो है थोड़ा सा नीचे की तरफ है, तो CET1 को देख के लगता है कि भाई थोड़ी सी अब उनको कैपिटल की भी ज़रूरत है, तो ग्रोथ कैपिटल के लिए भी थोड़ा सा बोरोइंग्स हो सकता है कि अगले क्वार्टर में आ जाए, लेकिन बाजार में मंदी का माहौल है, अभी शायद बोरोइंग्स की तरफ ना जाए। कंसोलिडेटेड बेसिस पे भी देखें, मैं इसमें ज़्यादा फिगर्स है कि इंश्योरेंस कंपनीज का जो बिज़नेस है और जो SBI कार्ड का बिज़नेस है वो ऐड हो जाता है। उसके बावजूद भी आप देखें पिछले साल के 10 रुपये के सामने, पिछले क्वार्टर के 10 रुपये की 70 पैसे के सामने 8 रुपये 21 पैसे, तो यहाँ भी 20% का डी ग्रोथ है। और पिछले साल के सेम क्वार्टर के सामने भी 8 रुपये 27 पैसे के सामने 8 रुपीज़ 21 पैसे। तो इसका मतलब है कि सब्सिडरी में ला के भी कोई ऐसा आपने कोई बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आई है। इसके बाद इनकी रेशोज़ देख लेते हैं। कुछ ऐसी रेशोज़ हैं जिन पर विशेष नज़र जो है आपको रखनी चाहिए, जो है रिटर्न ऑन एसेट्स। तो रिटर्न ऑन एसेट्स की जो रेशो है वो नेट एसेट्स बेसिस एनुअलाइज्ड है। जो रेशो है ये एनुअलाइज्ड है। रिटर्न ऑन एसेट्स 1 से कम अच्छी नहीं रहती अगर शेयर बुक वैल्यू पर मिल रहा है। शेयर इस समय पर प्राइस टू बुक वैल्यू 1.5 टाइम्स पे है, यानी कि 1.5 गुना कीमत पर। रिटर्न ऑन एसेट्स आपकी घट गई 0.48। ये मैनेजमेंट ने भी कहा कि भाई हमारी तो उस प्रोविजंस की वजह से घट गई, तो प्रोविजंस की वजह से भी अगर प्रोविजंस को भी आप ऐड कर लेते हैं, नेट ऑफ टैक्स आप उसको देखते हैं, तो तब भी आपकी जो है 1 से ऊपर नहीं जा रही थी। तो कुल मिलाकर ये जो रेशो है ये इम्पैक्ट कर रही है और मैनेजमेंट सफाई देने में लग रही है, क्योंकि भाई देखिएगा शेयर प्राइस अपने 52 की खाई पर, हो सकता है बाजार को सोमवार को उसको तोड़ ना दे। हालांकि अभी सेंटीमेंट ऐसे हैं कि बाजार में कुछ भी ये नहीं कहूँगा कि भाई सीधा ही तोड़ देंगे शेयर प्राइस को, क्योंकि बाजार में बुलिश नोट पे ही क्लोज हुआ था। हालांकि लास्ट टाइम में पुट के प्रीमियम बढ़ गए थे, उसको देख के बाजार घबरा तो रहा था, और लास्ट के 15-20 मिनट में SBI में सेलिंग भी आई थी। लेकिन फिर भी हम ये मानते हैं कि भाई रिटर्न ऑन एसेट जो है 0.48 है। और मुझे लगता है कि स्मार्ट ट्रेडर्स ने ना बेचारे रिटेलर्स को ना SBI में इस बार फंसा दिया है, लेकिन वो फंसे नहीं फंसे सोमवार को पता चलेगा। अब आगे बात करते हैं। जो रेशोज़ हैं, कैपिटल वाली हमने बात कर ली, रिटर्न्स वाली बात कर ली, इवन रिटर्न ऑन इक्विटी की जो रेशो है, रिटर्न ऑन एसेट्स आप हालांकि जो है अच्छा मेजरमेंट है, ये अगर 1 से ऊपर होती है, मतलब अगर ये 1.5 भी होती तो 1 ही मानी जाती है, क्योंकि प्राइस टू बुक वैल्यू 1.5 है, तो इसको 1.5 से आप डिवाइड कर लेते हो और तब ये 1 आती है, तो हम ये मानते हैं कि अच्छी रेशो है। तो ये वैसे ही 0.48, अगर इसको 1.5 से करेंगे तो 0.3, तो रेशो ये भी कंफर्टेबल नहीं है। डेट इक्विटी रेशो देखिएगा, बैंक ने जो बोरोइंग्स ले रखी है उसके सामने 0.63 है, लेकिन जो डिपॉजिट्स ले रखे हैं भाई साहब वो भी तो डेट ही है, तो ये बात भी आप जो है समझ सकते हैं। और टोटल डेट टू टोटल एसेट्स 9.56 है, जबकि वास्तविकता ये है कि टोटल डेट के अंदर डिपॉजिट्स भी इंक्लूड होने चाहिए। वो आगे हम चर्चा करेंगे कि भाई डिपॉजिट जो पैसा ले रखा वो भी तो डेट ही है एक तरीके से, लेकिन ये मानते हैं जो बोरोइंग्स है खाली उसको ही हम दिखाते हैं। और इसके बाद आगे की चर्चा ये इनकी सेगमेंट रिपोर्टिंग। तो देखिए सेगमेंट के अंदर एक बात पता है भाई, ट्रेजरी में बिजनेस घट गया, कॉर्पोरेट में बिजनेस घट गया, रिटेल में बिजनेस घट गया, तो यानी कि सारी जगह रेवेन्यू घट गए। 82 से 74 हो गए, तो पूरा बिजनेस आपके सामने है, पिछले क्वार्टर के सामने। पिछले साल में ट्रेजरी के सामने इस बार भी कम है, कॉर्पोरेट में सिमिलर है, रिटेल में 8,000 करोड़ एक्स्ट्रा है। चलिए जी बहुत बढ़िया, तो रिटेल में अच्छा किया है पिछले साल के मुकाबले में कंपेयर करें। अब बात करते हैं यहाँ पे प्रॉफिट कहाँ से गया भाई। ट्रेजरी में गया 4672 करोड़ का लॉस। होलसेल बैंकिंग के अंदर पिछले क्वार्टर के मुकाबले में भी 4,000 करोड़ है, लेकिन पिछले साल के सामने डबल है, तो ये पिछले साल के मुकाबले ये फिगर एक एक्सेलेंट हमें लगी है। रिटेल बैंकिंग के अंदर अगर हम बात करें तो रिटेल बैंकिंग पिछले क्वार्टर में ज़्यादा नहीं था, इस बार रिटेल पे काफ़ी अच्छा फोकस किया है, तो ये जो है ज़्यादा बाजार में यही एंटिसिपेशन लग रहा था कि भाई बैंक रिटेल में फोकस कर रहा था, तो क्या प्रॉफिट बड़े बम्पर आएंगे, लेकिन ज़्यादा सरप्राइजिंगली लग नहीं रहे। हालांकि जो क्रॉप सीजन है वो आप लोग जानते हैं कि भी फसल आएगी बिकेगी, तो अगले महीने जो है अगले से एक महीने या 2 महीने बाद जो है ज्वार बाजरा जो है जब सेल करने के लिए आएगा, तो इनकी लोन की रीपेमेंट वगैरह भी ठीक हो जाएगी और लेंडिंग भी बढ़ जाएगी इनकी। तो हालांकि अगले क्वार्टर में और अच्छी उम्मीद जो है की जा रही है, लेकिन हमें लगता है कि कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो है प्रॉफिट्स नहीं है या कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस नहीं है, जिसकी चर्चा जो है पिछले 15-20 दिन से बहुत ज़ोर शोर से जो है शेयर बाजार के अंदर हो रही थी। अब अगर हम बात करें कि भाई
इनकी परफॉर्मेंस, मैं आपको दूसरे तरीके से परफॉर्मेंस दिखाऊंगा। देखिएगा पिछले क्वार्टर में आपने कितने डिपॉजिट ले रखे थे, इनका कासा भी घटा है, यानी कि जो सस्ता रेट का जो लोन लेते हैं वो भी इनका जो परसेंटेज है वो कम हुई है, तो वो भी एक अच्छे जो है इंडिकेशन नहीं है। दूसरा देखो डिपॉजिट, देखिए डिपॉजिट पिछले क्वार्टर में थे 40,51,534 करोड़ रुपये, इस बार है 40,45,695 करोड़, सेम है, थोड़ा सा घटा ही है, तो 6,000 करोड़ के डिपॉजिट्स रिड्यूस हुए हैं। इसका मतलब पूरे 3 महीने में कोई भी डिपॉजिट ग्रोथ नहीं हुई। जो पैसा आप लाए हैं वो बोरोइंग्स के लाए हैं, यानी कि अपनी जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो ठीक करने के लिए वो बोरोइंग्स की हैं, वो भी आपने 54,000 करोड़ की बोरोइंग्स की हैं। यानी कि जब डिपॉजिटर से पैसा नहीं आ रहा तो भैया बाजार से उठाओगे, इंस्टीट्यूशन से उठाओगे, तो वो पैसा इन्होंने बाहर से उठाया बोरिंग्स में। अब उसके बाद अगर हम बात करें कि भाई इनका जो बैलेंस है इन्वेस्टमेंट की जो फिगर है उसको हटा दो आप, इन्वेस्टमेंट तो डिपॉजिट के अगेंस्ट करते हैं। एडवांसेस कैसी सिचुएशन है, तो एडवांसेस थे पिछले क्वार्टर में 2733 करोड़ के, इस बार 28.15 के, तो लोन ग्रोथ फिर भी ठीक है, तो लोन ग्रोथ तकरीबन 1.5-2% के आसपास है, तो वहाँ पर थोड़ा सा कंफर्ट है। तो कहीं पर भी बैंक में ऐसा कुछ नहीं लगेगा आपको कि भाई बहुत ग्रो कर रहा है, या जिस तरीके की बाजार में बज़ था ऐसा कुछ भी नहीं है जो अभी के इस क्वार्टर के रिजल्ट के हिसाब से लग रहा है। और इस रिजल्ट को देख के ऐसा और लग रहा है कि भाई वास्तव में, क्योंकि जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ना भाई, वो हर भारतीय नागरिक का बैंक है, मतलब नेशन के अंदर एक ही तो बैंक है जो आपको हर स्टेट में मिलेगा, हर छोटे स्टेट में, बड़े स्टेट में, छोटे शहर में, बड़े शहर में, किसी की प्रेजेंस हो ना हो, लेकिन हमारा प्यारा SBI जरूर है। तो जो हमारी कंट्री में जो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है उसका ट्रू बैरोमीटर जो है हमें लगता है कि बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्यों है? क्योंकि सब जो बाकी प्राइवेट बैंक है वो दूसरे हिसाब से काम करते हैं, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का खाली प्रॉफिट कमाने का पर्पज़ नहीं होता है, बल्कि जो गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव्स हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन्स के, उनको भी पूरा करना होता है। तो उन सबको देखते हुए तो जो इकोनॉमी में अगर वास्तव में ग्रोथ आ रही होती है छोटे शहरों में, छोटे गाँवों में, कस्बों में, यानी कि Tier 1, Tier 2, Tier 3, तीनों तरीके की सिटी या विलेजेस आपको सबको इंक्लूड कर लें तो वो सब इसके अंदर समावेशित रहता है। तो वो जो सब कुछ रहता है वो स्टेट बैंक तो वास्तव में आपको दिखा रहा है कि भाई हाँ, बाज़ार में मंदी है। और ये मुझे लगता है कि स्टेट बैंक का रिजल्ट ना किसी और बैंक से आपको नहीं पता चलेगा, क्योंकि बैंक के अंदर कंपटीशन है, कोई बैंक किसी क्वार्टर में अच्छा कर देगा, दूसरा पीछे रह जाएगा। लेकिन स्टेट बैंक का अपना एक बिजनेस मॉडल है, स्टेट बैंक अपने हिसाब से काम करता है और इसकी हर जगह प्रेजेंस है। और जिस तरीके से LIC पे लोग इंश्योरेंस में विश्वास करते हैं, उसी तरीके से भाई साहब स्टेट बैंक में लोग विश्वास करते हैं। मान लीजिए अगर किसी को आज भी बहुत अच्छी मतलब बड़े अमाउंट की FD रखनी है तो आज भी लोग जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे विश्वास करते हैं। प्राइवेट सेक्टर के बैंक बेशक से जो मतलब आप 10-15% जो लोग मतलब बहुत ज़्यादा एजुकेशन में या फाइनेंशियल्स को जानते हैं, वो हो सकता है कि बड़े बैंक ICI HDFC को प्रेफर करते हो या कोटक को करते हो। लेकिन अगर आप 85% पब्लिक को देखें जहाँ पर फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है, वो सब लोग जानते हैं कि भाई मेरा पैसा कहीं सुरक्षित रहेगा तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में रहेगा। और इवन मेरे फैमिली मेम्बर्स का भी मोस्टली जो वो पैसा रखते हैं वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ही रखते हैं या कुछ हद तक HDFC बैंक में रखते हैं। और इवन मैं भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जो है हालांकि हम अपने, क्योंकि हमारी सारी फैमिलीज़ के अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और HDFC बैंक में, हालांकि अच्छी सर्विसेज आपने लेनी है या थोड़ा सा क्विक सर्विसेज लेनी है तो हम HDFC को ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं। लेकिन फिर भी सेफ्टी के एंगल से अगर हम देखें तो हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को जो है HDFC बैंक से ज़्यादा सेफ्टी वाला बैंक मानते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक प्रेजेंस है कि भाई, हालांकि मुझे लगता है कि मुझे हालांकि ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मुझे HDFC बैंक पे भी पूरा भरोसा है और मैं वहाँ पे मानता हूँ कि जिस तरीके की जो चीज़ें हैं भाई अभी फाइनेंशियली वो साउंड है, काफ़ी बैलेंस शीट भी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन फिर भी एक जो दिमाग है, जो बचपन से एक चीज़ सुनते आ रहे हैं कि भाई इंश्योरेंस का मतलब LIC होता है, उसी तरीके से बैंकिंग का मतलब जो है अगर सरकारी बैंकों में कहीं अकाउंट होना है तो वो SBI है, क्योंकि जो सारी फैसिलिटीज़ हैं गवर्नमेंट की, जो पूरा बैंकिंग सिस्टम वो स्टेट बैंक में, हालांकि आज प्राइवेट बैंकों में भी जा रहा है, बट स्टेट बैंक अपने आप में एक अलग चीज़ है। तो उन सब के बीच में बैंक में कोई कमी नहीं है, बहुत बढ़िया है। लेकिन बाजार ने जो उम्मीदें बहुत ज़्यादा बांध ली थी उन उम्मीदों पे खरा नहीं उतरा। बैंक ने अपने हिसाब से अच्छा काम किया है, बैंक की परफॉर्मेंस ठीक है, लेकिन अब जो इकोनॉमी जैसा करेगी तो इकोनॉमी का बैरोमीटर तो देखिए कब क्या है,
इकोनॉमी कैसा कर रही है इसका बैरोमीटर स्टॉक एक्सचेंज है, लेकिन आजकल स्टॉक एक्सचेंज बैरोमीटर नहीं, क्योंकि भाई वो सट्टा बाजार है। तो सही मायने में इकोनॉमी में ग्रोथ हो रही है नहीं हो रही है, आपको बैंक देखने पड़ेंगे। और इंडिया में ग्रोथ देखनी है तो मैं आपको बोलता हूँ कि सबसे बढ़िया रिजल्ट आपने देख लिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बता देगा आपको। तो वहाँ पर अभी हमें लग रहा है कि भाई वास्तव में ग्रोथ की फिगर भी मिसिंग है। और ये सारी चर्चा आज आपके साथ हमने की, और मैंने आपके साथ मोस्टली जो इन्फॉर्मेशन हैं जो आपके काम की थी उनको बताया भी, और जहाँ पर मेरी राय मुझे लगता था कि जो बनती है वो मैंने आपके साथ शेयर की। और हो सकता है कि मेरा एनालिसिस बायस्ड हो, किसी भी तरीके की सेल बाय होल्ड कोई पोजीशन ले, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले। केवल एजुकेशनल पर्पसेस के लिए मैंने सारी बातें आपके साथ खुले रूप से रखने की कोशिश की। मैंने कोशिश किया दूध का दूध और पानी का पानी किया जाए। देखिएगा कुछ मीडिया हाउसेस बिल्कुल सही तरीके से रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन एक दो मीडिया हाउसेस की जब हमने रिपोर्ट पढ़ी आज भी, तो उन्होंने ऐसा लग रहा है जैसे कि मतलब उन्होंने इसको फेवरेबली जो है शो करना है, मतलब रिजल्ट कैसे भी हो उसको इस तरीके से दिखाना कि जो सारी पॉजिटिव चीज़ें वो आपने डाल दी और जो नेगेटिव चीज़ें वो हटा दी। तो मैंने कम से कम 7-8 रिपोर्ट्स जो हैं अभी पढ़ी थी, जो भी मीडिया में चल रही थी, जो भी मेन बिजनेस चैनल्स हैं या जो न्यूज़पेपर्स हैं उनकी जो वेबसाइट्स हैं उन पे जब हमने विज़िट किया तो सब तरीके के व्यू मिले हमें। लेकिन फिर भी हमने एक कांस्टेंट, या हम ये कहें कि भाई एक स्थिर रूप से जो हमें सही लगता है वो हमने आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है। ये एनालिसिस आपको कैसा लगा जरूर से जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।